स्वागत है आप सभी का। लाइव जुड़ जाइए आज। ठीक है, कमेंट करके बताइए ऑडियो वीडियो क्लियर है क्या। हम्म। जैसा कि हमने आपसे बताया था कि आज बेसिक मैथ की क्लास करने वाले हैं। और बेसिक मैथ में हम सबसे पहले जो पढ़ेंगे वो ट्रिग्नोमेट्री के बारे में पढ़ेंगे, त्रिकोणमिति के बारे में। उसमें सबसे पहले हम देखेंगे एंगल्स क्या होते हैं, एंगल के साइन कन्वेंशन क्या होते हैं और क्या क्या यूज़ करना है, क्या इसकी एसआई यूनिट होती है, क्या इसकी सीजीएस यूनिट होती है, इन सब के बारे में चर्चा करेंगे। तो जल्दी से लाइव जुड़ जाइए आप सब लोग। ठीक है, आई होप आप सबको हमारी आवाज़ आ रही होगी, ऑडियो वीडियो क्लियर होगी पूरी तरह से। चलिए, तो गुड इवनिंग युग। देखो, सबसे पहले हम ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने वाले हैं, बेसिक मैथ। कल हमने बताया था कि अब हम लोग 4 बजे लाइव हुआ करेंगे और बेसिक मैथ से लेके पूरे फिजिक्स को हम लोग धीरे धीरे 1 बाय 1 पढ़ने वाले हैं। तो आज हम लोग जो इसमें पढ़ने जा रहे हैं सबसे पहले बेसिक मैथ में, ऐसे तो बहुत सब कुछ है पढ़ने के लिए ट्रिग्नोमेट्री, लेकिन शुरुआत हम कहाँ से करेंगे, ट्रिग्नोमेट्री, क्योंकि इसका सबसे ज़्यादा यूज़ होता है बेसिक मैथ में। और अगर ये मानिए कि आपको फिजिक्स में अच्छा मार्क्स लाने हैं तो आपकी बेसिक मैथ बहुत अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, तो बेसिक मैथ हम लोग एकदम बेसिक से पढ़ेंगे। अगर आपने क्लास 9th क्लास भी नहीं पढ़ी है फिर भी आपको सारे कॉन्सेप्ट समझ में आएंगे, एकदम बेसिक लेवल से हम लोग पढ़ने वाले हैं। जैसे हम लोग क्या करते हैं, इनिशियल जो लोअर क्लासेस में जब होते हैं तो बहुत सी चीज़ों को रट लेते हैं, पर ये ज़रूरी नहीं, उसके पीछे के रीजन को हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग एंगल के बारे में चर्चा करते हैं। देखिए ज़रा एंगल्स क्या होते हैं, आप सबने सुन तो रखे होंगे। क्या होता है एंगल्स, आइए दिखाता हूँ मैं आपको। जैसे एक सर्कल को कंसीडर करें, ये मान लीजिए एक सर्कल है, ठीक है। अब इसमें ना, अब इस लाइन को जरा गौर से देखो, ये क्या होता है हमारा सर्कल का सेंटर। ठीक, ये सर्कल का क्या होता है, सेंटर। गुड इवनिंग दीपचंद। हाँ, तो इस रे को देखो जो ए पॉइंट है। अब ये जो ए पॉइंट है ना, ये यहां भी जा सकता है, यहां भी जा सकता है, मीन्स या तो इस डायरेक्शन में जाएगा और इस डायरेक्शन को हम क्या बोलेंगे, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। क्या बोलेंगे, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। घड़ी की विपरीत दिशा है तो इसे बोल देंगे एंटी क्लॉकवाइज। या तो इसी रेस को हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में भी ला सकते हैं। तो अब देखो भाई, जब इधर की तरफ ये रेस आती है तो अब ये देखो ना, ये एंगल बन रहा है, यही अपना एंगल है। तो अगर एंटी क्लॉकवाइज में जाएगी, एंगल हमारा एंटी क्लॉकवाइज में जाएगा तो उसे हम पॉजिटिव कंसीडर करेंगे। ध्यान देना कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के जितने भी एंगल होंगे, चाहे वो ये एंगल हो, चाहे ये एंगल हो, चाहे कोई भी एंगल, वो हमेशा कैसा कंसीडर किया जाएगा, पॉजिटिव। और जो क्लॉकवाइज के एंगल है लाइक दिस, ये सारे एंगल्स को हम क्या करेंगे, निगेटिव कंसीडर करेंगे। तो एंगल्स में हमने दो चीजें समझी कि क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। अगर एंगल हमारा एंटी क्लॉकवाइज बन रहा है तो होगा पॉजिटिव, अदरवाइज होगा नेगेटिव। जैसे मैं आपसे बोलता हूँ, एक डायग्राम बनाता हूँ, आपको बताना है कि ये जो वैल्यू ली हमने, ये 15 डिग्री और ये 30 डिग्री, ए बी सी डी। मैं आपसे पूछता हूँ कि जरा बताना, एंगल बी ए सी की वैल्यू क्या होगी और एंगल सी ए डी की वैल्यू क्या होगी, जल्दी से बता दीजिए भाई सब लोग। एंगल बी ए सी और एंगल सी ए डी, कौन पॉजिटिव एंगल है और कौन निगेटिव एंगल है, बताइए जल्दी से। तो देखो भाई, एंगल बी ए सी कहाँ गया, ये है अपना बी, ये है ए। जो मिड टर्म होता है वही एंगल कंसीडर होता है, तो ये अपना एंगल है। ठीक है, तो बी ए सी, इस एंगल के बारे में बात हो रही है। तो ये क्लॉकवाइज लिया गया है कि एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज के एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज है तो इसलिए इस एंगल को लिखेंगे हम +15 डिग्री। समझ में आई बात, क्या लिखेंगे, +15 डिग्री, +15 डिग्री। और वहीं इस एंगल को देखेंगे हम, ये जो एंगल दिख रहा है हमारा, ये जो 30 डिग्री का एंगल है। अब ये देखो एंगल किस डायरेक्शन में बन रहा है भाई,
क्लॉकवाइज, तो ये लिखा जाएगा -30 डिग्री। आई होप आपको ये क्लियर होगा कि कौन +15 और कौन -30। समझ में आ गई बात? हाँ। तो अगर हमारा एंगल एंटी क्लॉकवाइज है तो हम उसके आगे पॉजिटिव कंसीडर करेंगे, और अगर क्लॉकवाइज है तो नेगेटिव कंसीडर करेंगे। मोस्ट ऑफ द टाइम 99% केसेस में ऐसा होगा कि हम हमेशा क्या कंसीडर करेंगे? पॉजिटिव एंगल। और पॉजिटिव एंगल के लिए अपना साइन कन्वेंशन क्या? एंटी क्लॉकवाइज। समझ में आई बात? चलिए ठीक है, ये अच्छी बात है। फिर एक और फॉर्मूला जो आपको याद रखना है वो लिखना है, एंगल इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस। क्या याद रखना है? एंगल इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस, थीटा इक्वल्स टू S/R। ये एक फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा, और इससे हम लोग आगे के कॉन्सेप्ट सीखने वाले हैं। थीटा इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस। गुड इवनिंग कोमल। ठीक है, एक सेकंड रुकिएगा, फ्रेम ड्रॉप हो रहा है। चलिए, क्या आपको यहाँ तक बात समझ में आई? 2 सेकंड टाइम दीजिएगा। चलिए ठीक है, चलिए समझ में आया पॉजिटिव एंगल क्या है, नेगेटिव एंगल क्या है, और एंगल का फॉर्मूला आर्क अपॉन रेडियस। आर्क क्या है? ये जो लेंथ है, आप इस लेंथ को ध्यान से देखें, ये जो लेंथ है, जैसे ए से सपोज ये सी तक चली, तो ये कहलाएगी आर्क, ये आर्क लेंथ है। ठीक। रेडियस क्या है? सेंटर से सरकमफ्रेंस तक की डिस्टेंस क्या कहलाती है? हमारी रेडियस। इससे क्या फायदा है? इससे आगे के कॉन्सेप्ट कैसे कनेक्ट होने वाले हैं उसे समझते हैं भाई हम लोग। ठीक है, ठीक है। फिर वीडियो लैग कर रहा है, वीडियो सही हो जाएगा, अब सही हो जाएगा वीडियो। ठीक है, तो देखिए भाई, एंगल इक्वल्स टू हमने पढ़ लिया आर्क अपॉन रेडियस। मैं आपसे पूछता हूँ, ध्यान से समझिए, अब जो अगला टॉपिक है अपना, इसी में समझना है। अभी अभी हमने समझा कि मान लो ये एक सर्कल है। ठीक, मान लेते हैं ये एक सर्कल है। ठीक है, अब तो लैग नहीं कर रहा होगा? कर रहा है अभी भी? अब लैग नहीं करेगा। चलिए, एक, हाँ, एक सर्कल को ये कंसीडर कर रहे हैं हम। यहाँ पे मान लो ये पार्टिकल ए से चल के वापस ए पे आ गया। ध्यान से समझना, ए से चला और वापस ए पे आ गया। तो अभी अभी हमने पढ़ा कि एंगल इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस, या आर्क लेंथ अपॉन रेडियस, दोनों में से कुछ भी बोल सकते हैं। मैं आपसे एक छोटा सा सवाल पूछता हूँ, इसी को ध्यान से समझिएगा, कॉन्सेप्ट आपको बहुत आसान लगेगा। कि जब कोई पार्टिकल एक पूरा कंप्लीट रेवोल्यूशन करता है, यहां से चला और वापस एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करता है, तो कितना एंगल बनाता है सेंटर पे? 360। कितना बनाता है भाई? 360। हाँ, अब सही होगा। अब देखो, आर्क, ये जब एक पूरा चक्कर आया, ए से चला और वापस घूम के ए पे पहुंच गया, तो जो आर्क की लेंथ आ गई वो क्या हो गई? वो सरकमफ्रेंस ऑफ द लेंथ। क्या हो गई? सरकमफ्रेंस ऑफ द लेंथ। कितनी? 2πr। कितनी हो गई? 2πr। और रेडियस कितनी है? r। तो यहां से थीटा की वैल्यू निकल के आ गई, और ये एंगल कितना बनता है एक चक्कर में? 360 डिग्री। तो 360 डिग्री की वैल्यू निकल के आ गई 2π। समझ में आया क्या? हाँ, तो ये निकल के आया अपना रिजल्ट 360 डिग्री इक्वल्स टू 2π। एक रिजल्ट जो हमारे काम आ सकता है। काम आ क्या सकता है? आएगा। अगर 2 से मैं इसको कैंसिल कर दूं तो पाई की वैल्यू हो गई 180 डिग्री। अब यहां से समझना, ये जो पार्ट लिखा है, इस एंगल को हमने लिखा है डिग्री में, और ये जो दिख रहा है ये रेडियन है। एक दिख रहा है हमें डिग्री में और एक दिख रहा है रेडियन में। अभी तक बेसिक क्लासेस में या लोअर क्लासेस में हम एंगल्स को कैसे कंसीडर करते थे? डिग्री में। बट अब हमको जो पढ़ना है वो किस में करना है? रेडियन में। तो अपना पहला ही टॉपिक यही हो गया कि हाउ टू कन्वर्ट एनी एंगल इनटू रेडियन। किसी भी एंगल को जो डिग्री में हो उसको रेडियन में कैसे कन्वर्ट करना है। अभी कुछ लोग क्या करते हैं? फॉर्मूला लगाते हैं। अब आप ध्यान से सुनना, अगर एक कंप्लीट चक्कर लगा रहा है तो एंगल कितना बन रहा है? 360। और कंप्लीट वो कितना है? 2π का रेडियन में। ऐसे ही हाफ चक्कर लगा रहा है तो पाई
और ये एंगल कितना हो गया भाई π/2। मान लो कंप्लीट लगा के 1/4 लगाए, कितना लगा दे 1/4 चक्कर, 1/4 चक्कर, तो बोलो भाई 2π एंगल बनता है 360 पे। कितना बनता है 2π एंगल 360 पे जब एक कंप्लीट चक्कर लगता है। अगर चक्कर ही 1/4 लगा तो दोनों साइड के हम 4 से डिवाइड कर सकते हैं भाई। तो अब देखो ये इससे जब कैंसिल हो गया तो π/2 की वैल्यू कितनी आ गई 90 डिग्री। तो अब देखो भाई 90 डिग्री को भी कन्वर्ट कर लिया हमने कितना π/2 में। तो जरूरी नहीं हम फॉर्मूले याद नहीं करने हमको, ठीक है। 360 पे 2π, तो 180 क्या है 360 का आधा है, तो 2π का आधा 1π। 90 180 का आधा है तो इसका भी /2। अब मान लो हमसे कहे 45, हमसे क्या कहे 45, तो ये 90 का आधा है, तो भाई π/2 का आधा, आधा का मतलब डिनोमिनेटर को 2 टाइम्स बढ़ा देना, तो π/2 का आधा π/4। ये कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट जो दे रहे हैं वो आपको याद रखने हैं, पूछे जाते हैं, आगे आपके यूजफुल होंगे। तो पहला चीज क्या सीखा 360 डिग्री इक्वल्स टू 2π, पाई इक्वल्स टू 180 और π/2 इक्वल्स टू 90, तो π/4 इक्वल्स टू 45 डिग्री। गुड इवनिंग पिंकी, ठीक है। अब देखिए जरा, तो अब यहीं से ना डायरेक्ट फॉर्मूले भी कुछ लोग बना लेते हैं। जैसे देखो अगर हमको ना, चलिए फिलहाल तो यहां तक बात समझते हैं। मान लो हमसे कहे ना 60 डिग्री को कन्वर्ट करो, बोले कि 60 डिग्री को कन्वर्ट करें, तो बताओ भाई जो 60 डिग्री है वो 360 का कौन सा पार्ट है, कौन सा पार्ट 1/6 पार्ट, कौन सा पार्ट है 1/6 पार्ट। कैसे पता चला, छठा हिस्सा है 60 डिग्री किसका 360 का, और एंगल कितना बनता है उस पर 2π। 360 पे एंगल कितना बनता है 2π, तो यहां से वैल्यू कितनी आ गई थी π/3। तो 60 डिग्री को भी कन्वर्ट कर लिया हमने π/3। अब हम चाहे तो यहीं से फॉर्मूला भी बना सकते हैं। देखो क्या, वो अगले पेज पे, ये देखिए भाई, अगर आपसे कोई भी डिग्री में दे दे एंगल और कहे कि रेडियन में कन्वर्ट करो, रेडियन मतलब पाई आना चाहिए, तो हम क्या करते हैं सिंपली उसी को जो अभी हमने समझा था, कोई भी थीटा है उसको π/180 से मल्टीप्लाई कर देते। ये कहाँ से आया फॉर्मूला, अब देखो क्या कहाँ से आया, हमें पता है कि 180 डिग्री इक्वल्स टू पाई रेडियन। 180 किसके बराबर है भाई पाई रेडियन के, समझ में आ रहा है सबको, चलिए बहुत अच्छा। तो 1 डिग्री कितने रेडियन के इक्वल होगा π/180 के। मैं आपसे पूछूं 2 डिग्री कितने के इक्वल होगा, तो आप बोलोगे इंटू 2। मैं आपसे बोलूं 20 डिग्री कितने के इक्वल होगा, तो π/180 इंटू 20। तो यही फॉर्मूला है डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करने का, या आप तो लॉजिकली सोच लो जैसा बताया। हाय सेजल, ठीक, या तो लॉजिकली सोच लो आप, लॉजिकली, जय भोलेनाथ, जय जय शंभू। देखो या तो लॉजिकली सोच लो कौन कितना टाइम से 2π का या पाई का, और जनरली वही ज्यादा आसान होता है। जैसे मैंने कहा कि ना 45 डिग्री को कन्वर्ट करो रेडियन में, तो आप देखोगे या तो ये 180 का कितना टाइम से, कुछ भी एक याद करो उसका आधा करते चले जाओगे, आसानी से आ जाएगा। अदरवाइज क्या करना पड़ेगा आपको, फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। डिग्री में कन्वर्ट, डिग्री में दिया है रेडियन में कन्वर्ट करना है, तो क्या लिखेंगे फॉर्मूला, देखो भाई ईटा जो भी डिग्री में दिया है उसको π/180 से आप मल्टीप्लाई कर देना। देखो मोस्टली जो एंगल है, क्योंकि हमको मैथ थोड़ी ना पढ़नी, हमको फिजिक्स पढ़ना है, जो कि हमारे मैथ वही पढ़ने जो हमारे फिजिक्स में काम है, तो हमको ये फॉर्मूला याद रखना। क्यों नहीं तो जनरली क्या होता है, मैंने आपसे बोला 32 डिग्री को रेडियन में बदलो, तो आप क्या लिखोगे 32 डिग्री इंटू π/180। अब इसे सॉल्व कर लेंगे, हमारा कन्वर्जन हो जाएगा। तो आई होप अब आप आसानी से, गुड इवनिंग साक्षी, आई होप अब आप सब कुछ समझ गए हो, आसानी से डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट कर लोगे। तो मैं स्क्रीन पे कुछ एंगल्स लिखूंगा, आपको उनको डिग्री में कन्वर्ट करके मैसेज करने हैं। चलिए जल्दी से बताइएगा, इंतजार है आपको। पहला एंगल 30 डिग्री, दूसरा एंगल 40 डिग्री, चलो तीसरा एंगल 60 डिग्री, चौथा एंगल 180 डिग्री, जल्दी से कन्वर्ट करें, पांचवा 75 डिग्री, 100 डिग्री,
प्रैक्टिस आपके आसानी से हो जाए। चलिए बताइए। प्राची मिश्रा, नमस्ते प्राची जी। चलिए 120 डिग्री, कन्वर्ट इट नाउ। तुरंत कन्वर्ट करिए और आंसर बताएं भाई। सबसे पहले 30 डिग्री को कन्वर्ट करिए और आंसर बताएं। रेडियन में कन्वर्ट करना है और आपको आंसर बताना है। निखिल गुड इवनिंग। बाकी लोग सो रहे हैं क्या? है, चलो बताओ जो जल्दी से। सबसे पहले ना 30 डिग्री को कन्वर्ट करके आंसर बताइए। रेडियन में कन्वर्ट करना है आपको, जल्दी से आंसर करें। तो दो तरीके हैं सोचने का, या तो आप सोच लो ये 360 का कौन सा पार्ट है या फिर 180 का कौन सा पार्ट है। जैसे हमें पता है कि पाई 180 के इक्वल होता है, तो 180 का कौन सा हिस्सा है 30 डिग्री? 6 हिस्सा। तो ये डायरेक्ट कन्वर्ट हो गया भाई पाई बाई 6। या फिर फॉर्मूले से कन्वर्ट कर लेते हैं हम। ठीक है प्राची जी, चलिए पाई बाई 6। पहला तरीका तो ये था कि हम डायरेक्ट सोच के लगा ले। दूसरा क्या था? फॉर्मूले पे रखते वैल्यू 30 डिग्री इंटू पाई अपॉन 180 और इसे सॉल्व कर लेते, तो भी हमारा आंसर आ जाता। आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा। ठीक है, क्या बड़े दिन बाद दिखे? नहीं तो डेली पढ़ाते हैं। चलिए आई होप आपको ये पहला पार्ट समझ में आ गया होगा। दूसरे पार्ट का आंसर करें। 40 डिग्री, दो तरीका है सोचने का। या तो आप ये सोच पाओ कि ये 180 का कौन सा पार्ट है, जो कि थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है आपके लिए। पर 360 का कौन सा पार्ट है? प्रशांत का आंसर आ गया, ए का पाई बाई 6, बहुत सही। या फिर ये सोच पाओ, 360 को सोचना आसान है भाई, 9 टाइम्स है, तो ये 2 पाई का 9 टाइम्स हो गया। लो आंसर आ गया भाई, क्योंकि 2 पाई किसके इक्वल था? किसके इक्वल था भाई? 360 के, है ना। हाँ, तो 2 पाई अपॉन 9। अदरवाइज फिर से वही फॉर्मूला, जो भी एंगल दिया है उसको पाई अपॉन 180 से क्या कर दो? मल्टीप्लाई। सॉल्व कर लेते हैं। 2/9। देखो जब तक अगला आदमी सोच रहे तब तक तो आपका आंसर आ चुका है ना। तो दो बातें समझनी थी कि पाई इक्वल्स टू 180 डिग्री और 2 पाई इक्वल्स टू 360 डिग्री। इससे काम आपका बहुत आसान हो जाता है। सही है ना। चलिए बहुत अच्छा प्रशांत, 2 पाई बाई 9, बहुत अच्छे प्रशांत। 60 डिग्री का आंसर करो। 60 डिग्री फिर से सोचो भाई, या तो आप सोच लो, आसान है ना, 180 का कौन सा पार्ट है या 360 का कौन सा पार्ट है, जो भी नियरेस्ट है आप उसी से सोचो, अंदाजा लगाओ। बिल्कुल प्राची का आंसर है थर्ड का पाई बाई 3। तो भाई ये कौन सा हिस्सा है? 1/3, तो दिस इज द पाई बाई 3। किसका? 180 का 1/3 है, पाई बाई 3। आ गया आपके आंसर। अदरवाइज फार्मूला लगाएं, तो फार्मूला क्यों लगाना? और 180 के लिए तो डायरेक्ट बता रखा है हमने पाई, तो जब नीड होगी तो ही लगाएंगे। अब यह तो 75 को कन्वर्ट करना है। 75 के लिए सौम्या पाई 360 का, ठीक है। साक्षी का पाई बाई 3, प्राची 4 पाई। अच्छा 75 डिग्री को बताना है। 75 डिग्री, मान लो ये आप आधा नहीं कर पा रहे हो, तो आप सिंपल सा इसको लिखो भाई, क्योंकि रेडियन में पाई रहता ही रहता है और हमें पता है कि पाई 180 के इक्वल होता है, तभी तो, नहीं तो 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा। अब इसे सॉल्व कर लो आप, ठीक है। 15 से सॉल्व कर लेते हैं। चलिए सॉल्व कर लेते हैं। 15 5 जा हो जाएगा 75 और 15 12 जा हो जाएगा 80। तो आंसर आ गया आपका 5 पाई बाई 12। सही है क्या? फोर्थ का पाई बिल्कुल सही सौम्या। 100 वाले का बताओ। बिल्कुल बोला है ना, बेसिक्स मैथ से लेके हमको पूरी फिजिक्स पढ़ना है डेली बेसिस पे, तो सबके आंसर आप करते रहेंगे, सीखते रहेंगे। जैसे कुछ पार्ट कवर हो गए, स्पेशली ये क्लासेस उन्हीं लोगों के लिए। चलिए 100 डिग्री के लिए बताना है, क्या क्या करेंगे? 100 को ऐसे ही लिखा रहने दो, पाई अपॉन 180 से कर दो मल्टीप्लाई, 0 से 0 कैंसिल, ये 5 ये 9, तो क्या हो गया भाई 5 बाई 9 पाई। क्या सबको क्लियर है ये बात? बिल्कुल आंसर करते रहे। अब इसी तरह से आप ना 120 का आंसर करो। अब इसके लिए देखो कितना आसान है। 120 आसानी से दिख रहा है कि 360 का थर्ड हिस्सा है,
तो हम सिंपली लिख देंगे 2π/3। क्या लिख देंगे? 2π/3। क्या आपको डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करना आ गया? बिल्कुल सही प्रशांत। क्या आपको डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करना आ गया? पहला टॉपिक जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताएं। 6 का सौम्या 5π/9, बिल्कुल सही सौम्या। साक्षी 5π/9, बहुत सही। चलिए बताइए, क्या आपको डिग्री से रेडियन में कन्वर्जन आ गया? बिल्कुल सही, सबका आंसर सही है। अगर रेडियन में कन्वर्जन आ गया हो तो बिल्कुल, हाँ बिल्कुल सब सही है, सबके आंसर सही हैं। डिग्री से रेडियन में कन्वर्जन आप सब ने सीख लिया और बहुत अच्छे से सीख लिया। कोई ऐसा जो ना सीख पाया हो, कोई ऐसा जो सीख ना पाया हो तो बता दे। ठीक है। हम्म ठीक है, ये था डिग्री से रेडियन में कन्वर्जन। अब हम लोग सीखते हैं, अगर एंगल रेडियन में ही दिया हो, जैसे 2π/3, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, क्वेश्चन के थ्रू सीख जाएंगे हम, π/4। तीसरा, ये सबसे आसान रहेगा आपके लिए, π/9। तीसरा 2π/6। सपोज ये रेडियन में है, पाई लगा है तो मीन्स एंगल्स कैसे हैं? रेडियंस में है। तो इनको डिग्री में कन्वर्ट करना है, तो डिग्री में कन्वर्ट करके जरा बताएंगे क्या होगा। तो इसके लिए बहुत ही सिंपल है, हमें पता है कि पाई कितने के इक्वल होगा? 180 के। तो जहां पाई दिख रहा है 180 लिख दो बस चुपचाप, ये सबसे आसान हो जाएगा भाई। तो 60 × 2 यानी कितना हो गया? 120 डिग्री। कितना हो गया? 120 डिग्री। समझ में आई बात? क्या मुश्किल है ये डिग्री से रेडियन में कन्वर्जन या रेडियन से डिग्री में कन्वर्जन? अभी हम लोग क्या कर रहे हैं? रेडियन से डिग्री में कन्वर्जन। तो बताएं आपको समझ में आया? क्या करना है? सिंपली पाई के प्लेस पे 180 रखना है, क्योंकि अभी तो हमने पढ़ा था पाई इक्वल्स टू 180 डिग्री। बिल्कुल ऐसे ही यहाँ पे पाई की वैल्यू 180 को 4 से डिवाइड करोगे तो आंसर कितना हो जाएगा? 45 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 45। बिल्कुल सही विवेक। ऐसे यहां पे रखो भाई, कितना हो जाएगा जरा बताओ? पाई के प्लेस पे 180, 180 डिवाइडेड बाई 9 कितना हो गया? 20 डिग्री। यहां पे रखो 180 डिवाइडेड बाई 6 तो कितना हो जाएगा? 60 डिग्री। क्या आपको समझ में आया? बिल्कुल, बी का 45। इसका बताओ फिर अगला, ये फोर्थ, इसका बता दो जरा। π/12, π/8, π/5। चलिए इतने डिग्री का आंसर बताइए जल्दी से, इनको डिग्री में कन्वर्ट करें। 3 क्वेश्चन नंबर 5th 6th 7th, इनका कन्वर्जन बताएं, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। जल्दी बताएं। डी का 60 बिल्कुल सही विवेक। सौम्या फोर्थ का 60 बिल्कुल सही। 5th पे आ जाओ अब। साक्षी 60 बिल्कुल सही, सबका 60 सही है। 5th पे बताओ और 6th पे बताओ। चलिए क्या करना है? पाई के प्लेस पे क्या रिप्लेस कर देना है? 180। पाई के प्लेस पे जैसे ही 180 रखोगे आप, आपका आंसर आ गया। तो ये कितना हो गया भाई? 15 डिग्री। हाँ भाई, 12 15 180 होता है। डी का 160 बिल्कुल सही। साक्षी सौम्या प्रशांत, ठीक है। 5th का 15 डिग्री बिल्कुल सही प्रशांत। चलिए दूसरे का बताते हैं। पाई 180 अपॉन 88 डिवाइड करना है भाई 4 से, कर लो आप। 4 2 ज़ा 8 और ये 45 बार 22 पॉइंट या 20/1/2 22.5 डिग्री। 22.5 बिल्कुल सही सौम्या। 22.5 डिग्री आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर आ जाएगा 22.5। ऐसे इसका आंसर बता दो भाई।
22.5 डिग्री 6 का आंसर आएगा, बिल्कुल सही। सेवंथ का बता दो आप। सेवंथ का क्वेश्चन नंबर 7, 6 का 22.5 डिग्री प्रशांत, बिल्कुल सही। सौम्या 22.5 डिग्री, बिल्कुल सही। ठीक है, बहुत तेज भाई। पाई की वैल्यू 180 रखा आपने, 180 को 5 से डिवाइड किया, दिस इज 36 डिग्री, 36 डिग्री आपका आंसर आ गया। क्या आपको ये बात क्लियर है? क्या डिग्री से रेडियन या रेडियन से डिग्री कोई भी एंगल मिल जाए आप कन्वर्ट कर लोगे? जरा एक बार मेरे साथ बताना क्या सीखा आपने। अगर एंगल डिग्री में है तो रेडियन में कैसे होगा? पाई अपॉन 180, जहां बैठे हैं वहीं बोल के बताना कि डिग्री में अगर एंगल दिया है तो रेडियन में कैसे कन्वर्ट होगा? पाई अपॉन 180 का मल्टीप्लाई करके। और अगर रेडियन है, डिग्री में बदलना है तो क्या करना है? पाई को रिप्लेस कर देना है, किससे? 180 डिग्री से। किससे रिप्लेस कर देना है? 180 डिग्री से। चलिए जी, बहुत अच्छे। एक रफ पेन लेके बैठे। यस सर, ऑल क्लियर। बहुत अच्छे भाई प्रशांत, सभी को क्लियर है ना? ठीक है। बेसिक मैथ बहुत स्ट्रॉन्ग कर लेना है आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब कुछ और टर्म हैं, कुछ और बातें हैं जो जान ले आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि 1 डिग्री इक्वल्स टू 60 मिनट, ये एंगल इसको मिनट बोलते हैं, और 1 मिनट इक्वल्स टू 60 सेकेंड, ये एंगल्स का है। ठीक है, ये दो इंपॉर्टेंट टर्म है जो आपको याद रखने चाहिए। ये कहाँ से आते हैं? तो वही चीज कहानी है। डिग्री की वैल्यू 180 अपॉन पाई, पाई की वैल्यू लगभग 3.14 आती है, तो अप्रोक्स में याद रखते हैं हम 60 मिनट। ठीक है, ये दो कन्वर्जन आपको आने चाहिए। ठीक है, बहुत अच्छे विवेक, क्लियर है। तो ये दो रिलेशन आपको याद होना चाहिए कि 1 डिग्री इक्वल्स टू 60 मिनट एंगल और 1 मिनट एंगल इक्वल्स टू 60 सेकेंड एंगल। ठीक है, ये दो बात आपको क्लियर होनी चाहिए, अच्छे से क्लियर होना चाहिए। ठीक है, अब इससे अगर आपको समझ में आ गया तो जल्दी से 5 मिनट को कन्वर्ट करके बताना कितना होगा डिग्री में। 5 मिनट को कन्वर्ट करना है डिग्री में, चलो रेडियन में कन्वर्ट करो। अच्छा, 5 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है। हाँ, डिग्री में भी कन्वर्ट करोगे तो आसान हो जाएगा ना। क्वेश्चन लिखते हैं, कन्वर्ट 5 मिनट इनटू रेडियन। इसको रेडियन में कन्वर्ट करना है। चलिए सब लोग कन्वर्ट करके आंसर बताएं। अब थोड़ा ट्रिकी आने जा रहा है। ठीक है, 5 मिनट को रेडियन में कन्वर्ट करना है, कैसे कन्वर्ट होगा बताएं। तो अभी पढ़ा हमने 1 डिग्री इक्वल्स टू 60 मिनट और 1 मिनट इक्वल्स टू, ठीक है। हाँ, तो यहां से देखो इस रिलेशन को देखो, 1 मिनट इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं? 1/60 डिग्री लिख सकते हैं क्या? 1/60 डिग्री। तो बस यहीं से कहानी खत्म हो गई। 5 × 1/60 डिग्री, और डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना अभी सीखा है भाई हमने। क्या करना है? डिग्री में कन्वर्ट हो चुका है, ये डिग्री में दोनों हो गया ना, डिग्री में भी कन्वर्जन हो गया भाई। यहाँ से पता चला हमें 1 डिग्री इक्वल्स टू 60 मिनट एंगल, तो 1 मिनट एंगल इक्वल्स टू 1/60 डिग्री। तो अब मल्टीप्लाई कर देते हैं भाई पाई अपॉन 180 का। अब जल्दी से सॉल्व करके आंसर देख लेते हैं भाई क्या आएगा। 5 से इसको कैंसिल कर दो आप, चाहे इसको कर दो, इसको ही कर दो। तो पाई अपॉन 12 इंटू, ये आ जाएगा भाई पाई अपॉन 2160। क्या आ जाएगा? 2160। क्या आपको समझ में आया? ठीक है, ऑल क्लियर, ऑल। कृष्णा यादव का अंगूठा आ गया है। ठीक है, समझ में आया सबको कन्वर्जन? 2160 सबका आया था? जिन जिन का आया था सही है, जिनका नहीं आया वो एक बार फिर से ट्राई करें। ठीक है,
फिर से समझते हैं, एक और क्वेश्चन लेते हैं समझने के लिए बस आप। मान लो 10 मिनट एंगल बोलता हो, कहे इसे कन्वर्ट इनटू रेडियन। फिर से हमें पता है कि 1 मिनट एंगल किसके इक्वल होता है, 1/60 डिग्री के। कितने के इक्वल होता है, 1/60 डिग्री के। तो बस आसान हो गया काम। इसको सेकंड मिनट एंगल्स को पहले डिग्री में बदलो, डिवाइडेड बाई 60। रेडियन में बदलना है, रेडियन के लिए क्या फॉर्मूला बताया भाई, पाई/180। बस खत्म सब कुछ। ये आंसर आ गया आपका पाई/, देखो जरा मल्टीप्लाई करते, 18 का 0 से करेंगे 0 आएगा, 18 का 6 से करेंगे 108 आएगा। ये रहा आपका दिव्यांशी साहू। ठीक है, समझ में आ रहा है सबको? चलिए जी, बहुत अच्छे। कुछ अब मैं रिजल्ट्स लिख रहा हूं जिनको आपको एज इट इज लिख लेना है अपने नोटबुक में। जैसे 2 पाई इसके बराबर होगा भाई 60 डिग्री। ये आगे कन्वर्जन आपके काम आएगा, पहला। दूसरा, इसी का आधा पाई, पाई की वैल्यू कितनी, 180 डिग्री, क्योंकि ये सिर्फ डायरेक्ट पूरी फिजिक्स में आपको मिलने वाले हैं कहीं ना कहीं। अब इसका भी आधा कर दो भाई, पाई/2, तो इसका भी आधा हो गया 90 डिग्री। समझ में आया क्या? अब आप ना इसका भी आधा कर ही दो, तो पाई/4, और ये कितना हो जाएगा 45 डिग्री। तो इतना कन्वर्जन तो ना आपकी जुबान पे होना चाहिए हरदम, बार बार कन्वर्ट नहीं करना है। कैसे समझ में आया, देखो समझना। 2 पाई 360 के बराबर था, उसका आधा पाई 180, उसका आधा 90 पाई/2, उसका आधा पाई/4। मान लो मैंने लिख दिया 135, ये भी मिलता है आपको बहुत। तो आप देखो ये इसका कितना टाइम्स होता है, 3 टाइम्स, 3 गुना। तो इसका भी 3 गुना हो जाएगा, 3 पाई/4। क्या हो जाएगा, 3 पाई/4। ठीक है ना? तो कितने एंगल समझ में आए, 120 जो आपको और मिलेंगे वो भी लिख रहा हूं, 120 इसको भी जल्दी से बता दो, 60, 60, 30। ठीक है, बस इतने एंगल बहुत है, इतने एंगल। ठीक है, पहले अब समझते हैं एक, देखो कैसे हम लोग पहुंचेंगे डायरेक्ट। तो जैसे यहां से देखो 60 किसका, 16 किसका पार्ट है भाई, हाँ 60 बोलो जरा। हाँ 60 क्या है, 180 का 1/3 है, तो इसे लिख सकते हैं डायरेक्ट पाई/3। आप बताओ भाई, ये इसका आधा है तो ये इसका भी आधा हो जाएगा, पाई/6। इतने एंगल तो आपको याद ही होने चाहिए। ये कितना है, 360 का 1/3 है, तो दिस इज 2 पाई/3। इतने एंगल आपको याद होने चाहिए, आगे आपको मिलते ही रहेंगे। ठीक है ना? ये बेसिक मैथ में हमने पहले बहुत ही बेसिक सा टॉपिक पढ़ा। क्या आपको समझ में आया? आपको समझ में तो आया ना भाई, आपको अच्छा तो लगा ना? आप भाई बताओ। बहुत अच्छे, पाई/180 बिल्कुल सही साक्षी। चलिए, क्या आगे बढ़ा जाए, है इजाजत आपकी, बताएं। ठीक है, बहुत अच्छे, सौम्या, प्रशांत, दिव्यांशी, सबका मैसेज आ गया, यस। तो फिर आगे बढ़ा जाए, और अब हम लोग चलते हैं ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज की तरफ। किसकी तरफ, ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज की तरफ। बहुत खूब सर, अच्छा, धन्यवाद कृष्णा यादव। अब देखो भाई, अब हम लोग बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्री की, इसको बोलते हैं ट्राइगोनोमेट्री। अब हम लोग चर्चा इसकी करते हैं। ठीक है, यस सर। ठीक, तो ट्रिग्नोमेट्री में क्या होता है, देखो जरा। ये 2-3 वर्ड से मिलके बना है बेसिकली। पहला ट्राई, दूसरा वर्ड है गोनो,
और एक तीसरा वर्ड है मेट्री। ठीक है, तो ट्राई का मतलब होता है तीन, गोनो का मतलब होता है साइड, और मेट्री का मतलब होता है मेजरमेंट। ठीक है, तो तीन साइड का मेजरमेंट ही कहलाता है हमारा ट्रिग्नोमेट्री। क्या कहलाता है? ट्रिग्नोमेट्री या ट्राइगोनोमेट्री। इजाजत दिया है भाई, ठीक है, इजाजत दिया हो तो। ठीक है, हाँ। अब आपको बताना ना, वो कौन सी शेप होती है जिसमें तीन साइड होते हैं। वो कौन सी शेप होती है जिसमें तीन साइड होते हैं? तो वो शेप होती है ट्रायंगल। वो शेप क्या होती है भाई? ट्रायंगल। कि ट्रायंगल में कितनी साइड होती है? तीन साइड। लेकिन हम क्या किसी भी ट्रायंगल की बात करने वाले हैं क्या? नहीं, हम एक ऐसे ट्रायंगल की बात करने जा रहे हैं जिसके तीनों साइड के अलग अलग नाम हो, उसी का ट्रिग्नोमेट्री में यूज है। और वो हाँ ठीक है, ट्रायंगल बिल्कुल सही। तो वो ट्रायंगल क्या होगा जिसकी तीनों साइड के अलग अलग नाम हो? तो वो ट्रायंगल केवल और एक होता है, राइट एंगल ट्रायंगल। क्या होता है? राइट एंगल ट्रायंगल। क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल एक ऐसा ट्रायंगल होता है जिसकी तीनों साइड के ना अलग अलग नाम होते हैं। तो हम लोग एक ट्रायंगल कंसीडर करते हैं, जैसे हम लोग बोलेंगे राइट एंगल ट्रायंगल। ट्रिग्नोमेट्री केवल और केवल राइट एंगल ट्रायंगल्स पे लगती है। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, जितना भी आपने सुना होगा, वो केवल और केवल अप्लीकेबल है किस पे? राइट एंगल ट्रायंगल पे। मैंने बोला था आपको कि अगर आपको मैथ का एम भी नहीं पता है तो ये क्लास देखने के बाद आपको सब कुछ आएगा। ठीक है, तो मान लेते हैं इस ट्रायंगल का नाम हमने दिया पी क्यू आर। क्या दिया? पी क्यू आर। ये एंगल हो गया 90। अब समझना, तीन साइड के नाम क्या है? बिल्कुल राइट एंगल ट्रायंगल, साक्षी, प्रशांत। ठीक है, अब ये राइट एंगल ट्रायंगल में सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है पता है आपको? कई बार बच्चा यही नहीं समझ पाता है कि परपेंडिकुलर कौन है, बेस कौन है, और हाइपोटेन्यूज कौन है। इसी की वजह से राइट एंगल ट्रायंगल आप देखोगे ना, फिजिक्स में बहुत जगह यूज होगा, और उसके रिलेशन और ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना? तो इसलिए राइट एंगल ट्रायंगल को ना बहुत गौर से देखना। अब मैं जब बात कर रहा हूं, देखो एक साइड इसमें केवल फिक्स होती है, 90 डिग्री के जस्ट अपोजिट साइड, जिसे बोलते हैं हाइपोटेन्यूज। क्या बोलते हैं? हाइपोटेन्यूज। और हिंदी में इसे बोलते हैं कर्ण। समझ में आई बात? हाइपोटेन्यूज या हिंदी में बोलते हैं इसे कर्ण। केवल और केवल एक ही साइड फिक्स होती, बाकी की दोनों साइडें फिक्स नहीं होती। तो इन्हें फिक्स कैसे किया जाएगा? दोनों साइडों को तब फिक्स करते हैं जब हम एंगल का नाम ले लेते हैं। सपोज अगर हमने एंगल का नाम लिया P, ध्यान से सुनना, हमने एंगल का नाम लिया P, तो P के जस्ट अपोजिट वाली साइड क्या हो जाएगी अपनी? परपेंडिकुलर। हिंदी में कहते हैं इसे लंब। समझ में आ गई बात? हाँ, राइट एंगल, ठीक है। 90 डिग्री के जस्ट अपोजिट साइड होगी कर्ण, और ये फिक्स है। कोई सा भी राइट एंगल ट्रायंगल है 90 डिग्री के जस्ट अपोजिट साइड क्या कहलाएगी? हाइपोटेन्यूज या कर्ण। और जिस एंगल की बात करें, अगर हमने एंगल पी की बात की, तो इसकी जस्ट अपोजिट साइड क्या कहलाएगी? परपेंडिकुलर यानी कि लंब। और बाकी बच गई तीसरी साइड, तो वो क्या हो जाएगी? बेस यानी कि आधार। समझ में आई बात? ठीक है, पी क्यू परपेंडिकुलर टाइप कर दिया, बहुत अच्छे बहुत अच्छे, बिल्कुल सही सबका। तो ये समझना है, फिक्स केवल क्या होगा? हाइपोटेन्यूज। वो कब? 90 डिग्री के जस्ट अपोजिट साइड। तो आपको जरा बताना है ना, अगर मैं एंगल आर की बात करता, एंगल आर की बात करता, तो परपेंडिकुलर कौन होता? ये हो जाता, और बेस ये हो जाता। तो अगर आपने सीख लिया परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेन्यूज पहचानना, तो आपका काम हो जाएगा। तो जल्दी से बताइए जरा, इसमें परपेंडिकुलर कौन, बेस कौन, और हाइपोटेन्यूज कौन? देखिए था, ट्रायंगल एबीसी, ट्रायंगल पी क्यू आर,
ट्रायंगल ABC, ट्रायंगल PQR, इतने ट्रायंगल ले लिए हमने। आपको बताना है फॉर एंगल ए के लिए हाइपोटेन्यूज कौन है, परपेंडिकुलर कौन है और बेस कौन है। ठीक है, एंगल ए के लिए हाइपोटेन्यूज कौन है, परपेंडिकुलर कौन है और बेस कौन है। ऐसे ही एंगल सी के लिए परपेंडिकुलर कौन है, बेस कौन है और हाइपोटेन्यूज कौन है, नाम लिख के बताना है। बहुत बेसिक लेवल से हम लोग सीखेंगे, बताया ना हमने, इतना बेसिक कि बच्चे ने भी अगर नहीं पढ़ाया है तो वो भी सीख जाएगा नर्सरी के जी। फिर एडवांस लेवल आपको दिखाएंगे, पहले बेसिक से एडवांस तक चलने दो। इसी तरह से एंगल यहाँ पे भी लिख दो, यहाँ पे भी P के लिए और एंगल R के लिए परपेंडिकुलर कौन है, बेस कौन है और हाइपोटेन्यूज कौन है, वही जल्दी से बताना बिना समय गवाए। चलिए बहुत अच्छा, सबने आंसर कर दिया होगा आई होप। एंगल P के लिए बात करेंगे 90 डिग्री। देखो एंगल A के लिए बात करना, ये है एंगल A। हाइपोटेन्यूज में तो डाउट ही नहीं है, यही हाइपोटेन्यूज होगा। वैल्यू क्या है, साइड का नाम क्या है AC, तो लिख दिया AC। C के लिए बात कर रहा है तो इसके लिए भी हाइपोटेन्यूज हो जाएगा AC। सही है, बिल्कुल सही सौम्या, एकदम सही है आपका। अब परपेंडिकुलर क्या होगा, तो जरा देखो एंगल ए के लिए परपेंडिकुलर ढूंढना है तो इसके जस्ट सामने देखो BC। एंगल सी के लिए देखना है तो इसके जस्ट सामने देखो क्या दिख रहा है, AB। अब तीसरा बच गया भाई, अब एंगल ए के लिए ये AB हो जाएगा और ये BC हो। क्या आप पहचान पाए, परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेन्यूज। यही बाद में दिक्कत होता है, ये हम लोग बेसिक में सीखते नहीं है, बेसिक मैथ में ये सब सीखते नहीं, फिर आगे दिक्कत होते है ना। ऐसे इसमें देखो एंगल P में क्या हो जाएगा, एंगल P के लिए ये QR हो जाएगा, क्या परपेंडिकुलर। देखो हाइपोटेन्यूज तो सबका फिक्स रहेगा तो इसके हाइपोटेन्यूज की बात नहीं करते, ये परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस और ये हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर क्या होगा एंगल P के लिए QR, और बेस क्या होगा फिर PQ, और हाइपोटेन्यूज क्या होगा फिर PR। बहुत अच्छे। ऐसे एंगल R के लिए देखो PQ परपेंडिकुलर, एंगल R के लिए PQ क्या हुआ परपेंडिकुलर, बेस कौन हो गया फिर, बेस हो गया QR, हाइपोटेन्यूज तो बदलेगा ही नहीं PR। क्या आपको समझ में आया, परपेंडिकुलर कौन, बेस कौन, हाइपोटेन्यूज कौन। क्योंकि ये समझ में आया तो समझो आपने ट्रिग्नोमेट्री खत्म कर डाली। AC हाइपो, AB परपेंडी, BC बेस, बिल्कुल सही। प्रशांत, सौम्या, साक्षी, सबका आंसर सही। चलिए अब देखो ना, एक साइंटिस्ट मतलब मैथमेटिशियन, नाम था उनका पाइथागोरस। ठीक, इन्होंने एक रिलेशन दिया, पाइथागोरस, इन्होंने एक रिलेशन दिया किसके किसके बीच, परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेन्यूज के बीच। ठीक है, बिल्कुल साक्षी। क्या रिलेशन दिया, इन्होंने दिया कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ये रिलेशन आपको याद रखने हैं, ये रिलेशन आपको याद रखने हैं। परपेंडिकुलर कौन, बेस कौन और हाइपोटेन्यूज कौन, तो पहचानना आ गया। पहला स्टेप यही था राइट एंगल ट्रायंगल में कि परपेंडिकुलर कौन है, बेस कौन है और हाइपोटेन्यूज कौन है। ठीक है, और अब इन दोनों साइड तीनों के बीच में क्या रिलेशन होता है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर किसके बराबर होता है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर के, परपेंडिकुलर के स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर के बराबर होता है, याद रखेंगे। अब हम लोग कुछ और ही इंपॉर्टेंट बात करने जा रहे हैं। क्या इंपॉर्टेंट बात, जरा देखो, कुछ हम लोग ट्रिपलेट पढ़ने जा रहे हैं, पाइथागोरन ट्रिपलेट, जो कि आपको ना पूरे फिजिक्स में बहुत ज्यादा काम आने वाले। बिल्कुल सौम्या, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल्स टू, हाँ बिल्कुल सबका आंसर सही है। क्या है ट्रिपलेट, देखो अगर एक राइट एंगल ट्रायंगल हो, ध्यान से सुनना, जिसका हाइपोटेन्यूज हो 5, ध्यान से सुनिएगा, अगर राइट एंगल ट्रायंगल है जिसका हाइपोटेन्यूज है 5 और परपेंडिकुलर बेस तो कुछ भी हो सकता है 3, तो ये एक ट्रिपलेट बनती है 3 4 5। पूरी याद रखना है कि अगर हाइपोटेन्यूज 5 है, अगर हाइपोटेन्यूज 5 है तो परपेंडिकुलर और बेस 3,4 होंगे राइट एंगल ट्रायंगल के लिए। ट्रिपलेट याद रखेंगे, 3 4 दिख गया, हाइपोटेन्यूज पूछे 5, हाइपोटेन्यूज दिख गया उसके साथ एक कोई साइड दे दी 4 तो अगली 3, याद रखेंगे। दूसरी ट्रिपलेट इन्हीं का डबल 6 8 10,
भाई इसी का डबल, इसी का 3 टाइम्स, इसी का 3 टाइम्स अगर बनाना चाहे 9, 12, 50। पहली ट्रिपलेट जो आपके काम आएगी बहुत ज्यादा, स्पेशली ये ट्रिपलेट और ये ट्रिपलेट बहुत ज्यादा काम आएगी। याद रखना है 3 4 5 6 4 10 इज अ ट्रिपलेट, पाइथागोरन ट्रिपलेट है जो रिजल्ट दिया था। दूसरा 5 12 13, कोई राइट एंगल ट्रायंगल में अगर उसने बोल दिया कि 13 हाइपोटेन्यूज है, परपेंडिकुलर 5 है, तो बेस अपने आप क्या हो जाएगा 12। समझ में आई बात? हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप समझो कि आपकी कैलकुलेशन का बहुत सारा टाइम बचा सकता है ये। आपको दिखाएंगे जब हम लोग आगे मैकेनिक्स और ये सब पढ़ेंगे, या पूरी फिजिक्स में एक एक करके आप देखोगे, है ना। अब इसका स्क्वायर कर दो, 10 24 26। एक, खैर ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, अगला जो है एक और समझते हैं। एक और ट्रिपलेट होती है 24 7 25। अब आपको अगर वेरीफाई करने का मन करे कि सही है गलत, जैसे मान लो यही वेरीफाई करना है, तो जो लॉन्गेस्ट साइड होती है 6 8 10, बिल्कुल सही दिव्यांशी, जैसे जो लॉन्गेस्ट साइड होती है वही हमेशा क्या कहलाती है, हाइपोटेन्यूज। लॉन्गेस्ट साइड हमेशा क्या होती है, हाइपोटेन्यूज। तो हाइपोटेन्यूज 25 वेरीफाई करना है, तो बोलो 24 का स्क्वायर 576, 7 का स्क्वायर 49, और इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा 625। आप ऐड करके चेक कर सकते हो। तो मेन जो ट्रिपलेट याद रखनी, जरा एक बार बोलना, 3 4 5 5 12 13 और 24 7 25, ये 3 ट्रिपलेट आपको याद होनी चाहिए। नोटबुक में लिख लेंगे आप, आपको पूरे फिजिक्स में ये मिलते रहेंगे घुमा फिरा के, स्पेशली ये और बाकी सब भी है, तो आपके टाइम बच जाएंगे। तीनों ट्रिपलेट आपको अपने नोटबुक में लिख लेना है, ठीक है ना। सही है, कोई दिक्कत है तो बताएं। ठीक है ना, चलिए बताएं, यहां तक बात क्लियर है क्या। अब एक एक करके ना, अब हम लोग रेशियोज पे चलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। जब देखो ट्रिग्नोमेट्री जाननी है तो ट्रायंगल को जानना था, राइट एंगल ट्रायंगल के पूरे बेसिक जानने थे, इससे हमारे ना काम आसान हो जाएंगे। जैसे अब हम लोग टी रेशियोज की बात करते हैं, ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज की बात करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है ट्रिपलेट को जानना। अब देखो जैसे ट्रिपलेट जान गए तो काम कितना आसान है। देखो आप एक ट्रायंगल ले लिया हमने ए बी सी, एक ट्रायंगल ले लिया हमने ए बी सी, ठीक है। कुछ भी एंगल है, मान लो एंगल ए को थीटा नाम दे रहे हैं, एंगल सी को हम फाई नाम दे रहे हैं, एनी एंगल जो डेफिनेट नहीं है। साक्षी क्लियर है, सौम्य क्लियर, ठीक है, बहुत अच्छा। अब देखो हम बात करते हैं फॉर एंगल थीटा, किसके लिए एंगल बात करते हैं, थीटा एंगल के लिए बात करते हैं, थीटा एंगल के लिए बात करते हैं स्पेशली। तो थीटा एंगल के लिए कौन परपेंडिकुलर है, कौन बेस है, कौन हाइपोटेन्यूज है, जरा बताना। हाँ भाई कौन है, थीटा के लिए BC इज परपेंडिकुलर, BC इज परपेंडिकुलर, और ये क्या है अपना हाइपोटेन्यूज, और ये क्या हो गया बेस। एंगल थीटा के लिए परपेंडिकुलर कौन, बेस कौन, हाइपोटेन्यूज कौन, जल्दी से बता दो, यही पता लगाना था, बोलो। हाँ ठीक है, अब ना हम इनकी साइड का रेशियो लेते हैं, क्या लेते हैं, इनके साइड का रेशियो, ठीक है। साइड का रेशियो जैसे हो सकता है हम परपेंडिकुलर अपॉन हाइट, कितनी भी दो साइड का रेशियो लेना है, ये रेशियो ले लिया परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। हो सकता है भाई हम क्या ले ले, अरे बोलो भाई क्या ले ले, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, है ना। हो सकता है हम परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज ले लें, दो रेशियो, कोई भी दो रेशियो का, दो इस साइड का रेशियो लेना, तो हो सकता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, हो सकता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज हो सकता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस और हो सकता है इनका रिवर्स, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर हो सकता है हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस हो सकता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर हो। क्या ये 6 के अलावा कोई और रेशियो बन सकता है क्या, नहीं बन सकता। तो ये 6 रेशियो जो बने हैं इनके स्पेशल नाम्स हैं, ठीक है।
अब इनके स्पेशल नाम को हमको याद रखना होगा। जैसे परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज और एंगल थीटा की बात कर रहे हैं, एंगल थीटा तो लिख देते हैं साइन थीटा। साइन थीटा, थीटा के लिए जरा बताना परपेंडिकुलर कौन, बेस कौन और हाइपोटेन्यूज कौन। तो देखो थीटा के लिए हम लिख पाएंगे बीसी अपॉन, जरा बताना बीसी अपॉन क्या है, बीसी अपॉन हाइपोटेन्यूज एसी। तो इस रेशियो को जो परपेंडिकुलर, हाँ परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का जो रेशियो आया वो कहलाएगा साइन थीटा। ऐसे बेस और हाइपोटेन्यूज का जो रेशियो आता है फॉर एंगल थीटा वो क्या कहलाया, कॉस थीटा। कोई भी थीटा का मतलब कुछ भी सिंबल है एंगल के लिए। अब फिर से बेस के बारे में जरा बताना क्या होगा यहाँ पे, बेस थीटा के लिए ए बी अपॉन ए सी, सही है ना। तो ये रेशियो है कॉस। कॉस का जो पूरा नाम होता है वो होता है कोसाइन। नाम में बहुत कुछ है, अभी मैं आपको बताऊंगा। कोसाइन क्या हो जाएगा, कोसाइन, साइन कॉस टेन, बिल्कुल। दूसरा जो परपेंडिकुलर अपॉन बेस है वो होता है टेन थीटा, लिखेंगे टेन थीटा, पर पूरा नाम होता है टेंजेंट। समझिएगा ध्यान से, ये क्या है, टेंजेंट्स, ठीक। अब जरा देखो परपेंडिकुलर और बेस, परपेंडिकुलर तो हमने पहचाना है, देखो भाई क्या है, BC अपॉन AB। अब अगर आप ध्यान से देखो ना, इन दोनों को डिवाइड कर दिया जाए ना तो AC AC कैंसिल हो जाता है। तो इसीलिए कहीं कहीं आपको लिखा मिलेगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये इक्वल्स टू किसके होता है, टैन थीटा के। देखो ना डिवाइड कर दो आप, बिल्कुल सही है क्या, नाम आपको याद हो जाएंगे। अब यहां से आ जाओ, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, तो ये जो बनता है अपना कोसेक थीटा, क्या बनता है भाई, कोसेक थीटा। नाम होता है इसका कोसेकेंड, क्या नाम होता है, कोसेकेंड, पूरा नाम कोसेकेंड। और ये जो होता है दिस इज सेक थीटा, और ये जो होता है अपना कॉट थीटा। ये 6 रेशियो होते हैं अपने, साइन कॉस टेन, शॉर्ट में क्या बोलेंगे, साइन कॉस टेन, ठीक है। इनके नाम में देखो ना, जैसे मैं अगर आपको बात करूं ये एंगल 90 है, तो क्या थीटा और फाई, क्या थीटा और फाई कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं, क्या थीटा और फाई कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं, है ना। हाँ तो ये सारे जो रेशियो लिखे हैं ना, साइन, साइन का कॉम्प्लीमेंट्री क्या हो जाएगा, कोसाइन, लिखा है ना कोसाइन, तो ये इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होता है। चाहे हम साइन थीटा की बात करें चाहे कॉस फाई की बात करें, है ना, दोनों की वैल्यू, अगर अभी मैं आपको याद दिलाता हूं कि चाहे हम साइन थीटा की वैल्यू निकाल ले और चाहे कॉस फाई की वैल्यू निकाल ले, एक ही आएगा, क्यों, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री है, लिखा है इसमें। अगर हम कॉस फाई और साइन थीटा की वैल्यू निकाले तो वो भी इक्वल आएगा, आप चेक कर सकते हो निकाल के। ऐसे ही देखो टैन, पूरा नाम टेंजेंट, इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कोटेंजेंट, कॉट, ठीक। चाहे आप कॉट थीटा की वैल्यू निकालो चाहे टेन थीटा की वैल्यू निकालो, सिमिलर आएगी। जैसे मैं चेक करके दिखाता हूं आपको, देखो साइन थीटा की वैल्यू कितनी है, BC अपॉन AC। अगर मैं कहूं कॉस फाई की वैल्यू क्या होगी, कॉस फाई की वैल्यू क्या होगी, तो कॉस फाई के लिए देखो जरा बेस AB, सॉरी कॉस फाई के लिए बेस क्या हो जाएगा BC, और हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगा AC। अब देखो ना, जो वैल्यू साइन थीटा की थी वही वैल्यू किसकी आ गई, कॉस फाई की। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि दीज आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। क्या है ये, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। कैसे पता चला, लिखा है सामने, को लगा है, को लगाने का मतलब होता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, ठीक है। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, अब देखो यहाँ पे ऐसे ही सेक थीटा की वैल्यू निकालो या कोसेक फाई की वैल्यू निकालो, दोनों की वैल्यू इक्वल आएगी, क्यों, क्योंकि वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं। तो हमको याद रखना होगा कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या क्या होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स ट्रिग्नोमेट्री में तो याद रखेंगे, बहुत काम का है। साइन थीटा का कॉम्प्लीमेंट्री जानना है, आगे को लगा दो, कोसाइन थीटा यानी कि कॉस, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल साइन थीटा का कॉस थीटा या कोसाइन थीटा। अब आपसे पूछे ना कि कॉस का कॉम्प्लीमेंट्री, तो को हटा दो, साइन थीटा, तो साइन का कॉम्प्लीमेंट्री कॉस, कॉस का कॉम्प्लीमेंट्री
साइन, तो चाहे हम साइन थीटा की वैल्यू निकाले या कॉस के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल की वैल्यू निकाले, सेम आएगी। ऐसे ही अगर हम tan थीटा का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल जानना चाहते हैं, तो tan का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, तो tan के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल जानना है तो इसमें को नहीं लगा है तो लगा दो, क्या हो जाएगा को टेंजेंट, या इन शॉर्ट में लिखेंगे कॉट थीटा। क्या लिखेंगे? कॉट थीटा। अब ऐसे ही हम यहाँ पे देख रहे हैं सेक थीटा। क्या देख रहे हैं? सेक थीटा। सेक थीटा का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होगा? को लगा दो, कोसेक थीटा। कोसेक थीटा का पूछे, कोसेक हटा दो। तो दीज आर कॉम्प्लीमेंट्री रेशियोज। इससे क्या फायदा होगा सर? इससे फायदा होगा अगर मैं आपसे बोलूं ना कि साइन 30 की वैल्यू कॉस के किस एंगल की वैल्यू, तो आप इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल देखो, साइन 30 और कॉस 60 की वैल्यू इक्वल। मैं आपसे बोलूं साइन 10 डिग्री की वैल्यू बताओ जो कॉस में इक्वल हो, तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कितना ऐड करे कि 90 हो जाए 80। कुछ भी बताया जा सकता है, या ऐसे भी बोल सकते हैं हम साइन थीटा इक्वल्स टू कॉस, बोलो भाई कॉस, इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, थीटा का कॉम्प्लीमेंट्री कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा। देखो रिलेशन मिल गया, साइन थीटा इक्वल्स टू कॉस 90 माइनस थीटा। अब देखो ना कितने बेसिक से हम कितनी आसान आसान चीजों को सीख रहे हैं, जो कि मोस्ट ऑफ द टाइम आप लोगों ने रटा था। रटा था कि नहीं रटा था? तो यही तो मैजिक है सही से पढ़ने का। मैं आपसे बोलूं ना कॉस थीटा की वैल्यू किस ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज के इक्वल होगी जो कॉम्प्लीमेंट्री में हो, तो कॉस का कॉम्प्लीमेंट्री साइन, थीटा का कॉम्प्लीमेंट्री 90 माइनस थीटा। सही है ना भाई? मैंने लिख दिया सेक 90 माइनस थीटा किसके बराबर होगा, हमें नहीं पता, को है क्या? नहीं है, तो को लगा दो, और 90 माइनस थीटा का भाई क्या हो जाएगा कोसेक, क्या कोसेक, और ये हो जाएगा थीटा। समझ में आ गई बात? बहुत आसान है। साइन थीटा कोसाइन थीटा का कॉम्प्लीमेंट्री, कोसाइन थीटा साइन थीटा का कॉम्प्लीमेंट्री। समझ में आया क्या? यस सर, क्लास 10th में। हाँ, क्लास 10th में मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है, रट लेते हैं ना हम लोग, पर हम लोग देखो बेसिक से पढ़ते हैं, एंगल से लेके ट्रिपलेट तक सब कुछ पढ़ते हैं, और कितना आसानी से हम लोगों ने सीखा क्या कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से। अब इससे ना काम बहुत आसान हो जाता है, आपका पता है। आपको मान लो साइन 30 की वैल्यू जाननी थी, पता है, और आपसे कोई पूछ ले कॉस 60 की वैल्यू बताओ, खैर ये वैल्यू कहाँ से आएगी, ये चर्चा होगी अभी। साइन 30 की वैल्यू 1/2, कॉस 60 की भी क्यों क्या होगी 1/2, क्यों? क्योंकि ये एंगल्स कॉम्प्लीमेंट्री है, ये एंगल्स कॉम्प्लीमेंट्री है, और रेशियो भी कॉम्प्लीमेंट्री है, तो इन्हें बोलते हैं हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, जो कि बताते हैं कि कॉम्प्लीमेंट्री रेशियोज इक्वल होंगे। समझ में आया क्या? चलो एक सवाल करते हैं हम लोग। एक सवाल क्या करते हैं, बेसिकली आप यहीं से समझ जाओगे, कुछ काम की बात। ये एंगल हो गया राइट एंगल, मान लो एक आइसोसेलेस ट्रायंगल इमेजिन करते हैं जिसकी ये दोनों साइड 1 है। एक आइसोसेलेस ट्रायंगल जिसकी परपेंडिकुलर और बेस 1 1 है, तो हाइपोटेन्यूज कितना होगा जरा बताना? √2। कितना हो जाएगा? √2। कैसे आया? परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। चलिए जी, बहुत अच्छा। अब मैं ना यहीं से आपसे सवाल पूछना शुरू करता हूँ। साइन ए की वैल्यू बताओ, कॉस ए की वैल्यू बताओ, टेन ए की वैल्यू बताओ, सेक ए की वैल्यू बताओ, कोसेक ए की वैल्यू बताओ, और कॉट ए की वैल्यू बताओ। मतलब सारे रेशियोज बताने फॉर एंगल बी। बिल्कुल सही, √2 √2 √2। चलिए रेशियोज बताते हैं। साइन ए, साइन ए की बात करते हैं, तो साइन ए क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। एंगल ए के लिए ये रहा परपेंडिकुलर और अपॉन हाइपोटेन्यूज। साइन ए क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो 1/√2। अब आप बताओ भाई, एक आइसोसेलेस ट्रायंगल जिसकी दो साइड इक्वल हो राइट एंगल में, तो ये एंगल कितना होगा 45, और ये एंगल भी कितना होगा 45।
तो क्या साइन 45 की एंगल पता चल गया, तो क्या साइन 45 की वैल्यू 1/√2 होती है? अरे बोलो भाई। हाँ, तो साइन ए की वैल्यू 1/√2। एक आइसोसेलेस ट्रायंगल मान लीजिए, आपको सारे 45 के वैल्यू पता चल जाएंगे। बस अब देखो भाई, कॉस ए के लिए, कॉस ए के लिए फिर से वही चीज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। जब दोनों एंगल सेम है तो कुछ भी ले लो, वही आ जाएगा। साइन 45 1/√2, बिल्कुल सही। tan 45 क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस 1/1 1। सेक कोसेक का उल्टा √2। कोसेक साइन का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा भाई, √2। और कॉट ए किसका रेसिप्रोकल होता है, tan का √2। तो ये रेसिप्रोकल्स भी होते हैं। जैसे रेसिप्रोकल्स की बात कर ले, जैसे हमने देखा था ना कि साइन थीटा का रेसिप्रोकल, साइन थीटा का रेसिप्रोकल क्या होगा, कोसेक थीटा। यानी कि ये रेसिप्रोकल्स होते हैं, क्या क्या, साइन थीटा का कोसेक थीटा। तो अगर कहीं कोसेक थीटा की बात करें, रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, साइन थीटा। ये रेसिप्रोकल से क्या मतलब है, साइन थीटा को हम 1/कोसेक थीटा लिख सकते हैं, ठीक, या कोसेक थीटा को हम 1/साइन थीटा लिख सकते हैं, ठीक है। ऐसे ही और रेसिप्रोकल क्या क्या होते हैं, कॉस थीटा को हम लिख सकते हैं 1/सेक थीटा, या सेक थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, 1/कॉस थीटा। ऐसे ही टैन थीटा के लिए क्या हो जाएगा अपना, 1/कॉट थीटा, या कॉट थीटा 1/टैन थीटा। तो अब इससे हमने देखो वैल्यूज भी याद कर ली। साइन 45 एंगल है कितना है, 45। साइन 45 की वैल्यू 1/√2, कॉस 45 की वैल्यू 1/√2, टैन 45 1, सेक 45 √2, कोसेक 45, कॉट 45, कोई भी 45। आपसे कभी भी 45 की बात करें ना, तो आप तुरंत, मान लो आपको एंगल याद नहीं आ रहा है, तो आपको क्या करना है, एक ट्रायंगल को इमेजिन कर लेना, एक ट्रायंगल को इमेजिन कर लेना है जो कि कैसा हो, आइसोसेलेस, और राइट एंगल ही होगा, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल में ही ट्रिग्नोमेट्री लगती है। समझ में आ गई बात? तो ये आपके सारे एंगल्स आसानी से आ जाएंगे। अच्छा, आप चाहे ए के लिए बात करते चाहे सी के लिए बात करते, दोनों ही एंगल सेम थे। तो सारे 45 एंगल, चाहे आपसे साइन का पूछ ले, कॉस का पूछ ले, टैन का पूछ ले, बाकी जितने भी 6 के रेशियोज हैं, सबके 45 डिग्री के एंगल्स आसानी से आपको मिल जाएंगे। समझ में आई बात? अब बाकी के एंगल्स करते हैं, बाकी के एंगल्स के लिए देखते हैं भाई, आसानी से समझते हैं। एक इक्विलैटरल ट्रायंगल को इमेजिन करते हैं हम लोग, ठीक है। अब इससे ना आपको कई बातें और भी सीखने को मिल जाएंगी। ए बी सी, जिसकी साइड है 2 मीटर, 2 मीटर, ठीक है। हाँ, इक्विलैटरल ट्रायंगल क्या होता है, जिसका हर एक एंगल कितना हो, 60। ये ज्योमेट्री में हमने पढ़ा, 60 60 इमेजिन कर लिया। बहुत काम की बात बताने जा रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। हाँ, ठीक है। 2 मान सकते हो आप, 1 मान सकते हो, चाहे 2 मान लो चाहे 1 मान लो, थोड़ी सी ज्योमेट्री भी साथ साथ में पढ़ ही लेगा। चलिए, अब यहां से ना एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करते हैं। मान लो ये डी है, तो आपने पढ़ा होगा भाई राइट एंगल ट्रायंगल, ये है, ये 2 है, ये बाइसेक्टर है, तो ये 1 हो जाएगा यहां से यहां तक की लेंथ। अब तुम देखो ना, इस राइट एंगल ट्रायंगल को ध्यान से देखो, जो आपको दिख रहा है, ए बी डी, इस ट्रायंगल को आप ध्यान से देखें, ए बी डी, ये कितना है अपना 2, ये कितना है 1, ये हमें नहीं पता है। तो हमें पता है, उस ट्रायंगल को हमने ध्यान से देखा, मान लो ये एंगल कितना हो गया भाई, ये तो 60 है एंगल, ये एंगल कितना है 60 का हाफ 30। बस अब यहीं से समझने वाला पार्ट स्टार्ट होता है। परपेंडिकुलर या मीडियन की लेंथ कितनी होगी, ये कैसे निकलेगा, तो देखो जरा, इस राइट एंगल के सामने ये हाइपोटेन्यूज, कुछ भी बात करें, ये परपेंडिकुलर, ये बेस, कुछ भी, दोनों बदल भी सकते हैं आपस में, हम एंगल के ऊपर है। तो हमको परपेंडिकुलर निकालना है, सपोज हम 30 डिग्री को ही कंसीडर कर रहे हैं, परपेंडिकुलर निकालना, तो क्या करेंगे, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4 माइनस बेस का स्क्वायर 1, तो 4 - 1 रूट, ये वैल्यू कितनी हो गई, √3। बस काम आसान है। फिर एक राइट एंगल ट्रायंगल हमने इमेजिन किया, वहां से 30 और 60 डिग्री की वैल्यू निकालना स्टार्ट करते हैं। जैसे हमने कहा कि साइन 30 की वैल्यू बताओ कितनी होगी, हमने बोला कॉस 30 की वैल्यू कितनी होगी, हमने बोला
tan 30 की वैल्यू कितनी होगी, sin cos tan की वैल्यू जाननी है। तो 30 डिग्री कहाँ पे है तुरंत पहचानेंगे हम, ये रहा अपना 30 डिग्री, इसके सामने वाली साइड परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेन्यूज और ये बेस। रेशियो लिखते चले जाएंगे, वैल्यूज मिल जाएंगी। बोलो भाई। यस सर, ठीक है सौम्य। चलिए भी बहुत अच्छा। साइन 30 परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर कितना 1, हाइपोटेन्यूज कितना 2, तो साइन 30 की वैल्यू कितनी हो गई 1/2, कितनी हो गई 1/2। कॉस 30 की वैल्यू अगेन और बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो √3/2। tan 30 की वैल्यू कितनी हो गई, बिल्कुल सही वैल्यू लिख ली आपने। tan 30 की वैल्यू देखो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो 1/√3। इनके रेसिप्रोकल, जैसे साइन का रेसिप्रोकल कोसेक 30, कॉस का रेसिप्रोकल सेक 30, tan का रेसिप्रोकल कॉट 30। इनकी वैल्यू निकालना है तो कुछ नहीं करना है, इन्हीं वैल्यू को पलट देना है। पलटने का मतलब डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, ऐसे ही। तो ये वैल्यूज मिल गई फॉर एंगल 30 डिग्री। मेन यही सारे एंगल्स होते हैं जो आपके फिजिक्स में यूज होंगे, 30, 60, 45, 37, 53। आगे उसकी भी चर्चा करेंगे। तो ये हो गया आपके, ठीक है, सारे 30 डिग्री। ऐसे ही हम 60 डिग्री को कंसीडर करेंगे। 60 डिग्री के लिए हमें ये एंगल कंसीडर करना होगा, साइन 60, कॉस 60, tan 60, ऐसे ही साइन का रेसिप्रोकल कोसेक 60, सेक 60 और कॉट 60 की वैल्यू जल्दी से देखते हैं क्या आएगी, बताइए भाई। हाँ हाँ, सबकी वैल्यू याद तो रहती, पर हम लोग ना बेसिक से सीख रहे हैं, याद तो करेंगे पर देख ले। ठीक है, बिल्कुल सही है। देखो 60 के लिए परपेंडिकुलर अगेन ये बदल जाएगा। अब ये परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया, पर हाइपोटेन्यूज नहीं बदला। तो 60 परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज √3/2। कॉस 60 बोलो भाई बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज 1/2। tan 60 बोलो, यहां से देखो परपेंडिकुलर अपॉन बेस √3। इसकी वैल्यू जाननी, पलट दो 2/√3, इसकी वैल्यू 2, इसकी 1/√3। एक और पार्ट हमने कमाल का देखा, यहाँ देखो जो वैल्यू साइन 30 की है वही कॉस 60 की है। क्यों? क्योंकि दीज आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स एंड कॉम्प्लीमेंट्री रेशियोज, इसलिए ये भी इक्वल होंगे। आई होप आपको सारी बातें समझ में आएंगी। देखो रटना अलग है, समझना अलग है, ठीक है। चलिए सारे एंगल्स आ गए, आपने एंगल्स निकालना सीख लिया। एक और एंगल्स की चर्चा करेंगे हम। देखो 30 हो गए, 60 हो गए, 0, 90 की बात अभी कर लेते हैं, है ना। चलिए बहुत अच्छा। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि हमको आगे सीखना है इसी में, एक राइट एंगल ट्रायंगल। ये तो इतना इंपॉर्टेंट है कि हम बता नहीं सकते। एक राइट एंगल ट्रायंगल ABC, जो ट्रिपलेट बताई थी हमने 3, 4, 5, क्या बताई थी हमने 3, 4, 5। इससे कौन से एंगल बनते हैं, देखो ध्यान से। हमें तो पता है एक 90 है, बाकी दो कॉम्प्लीमेंट्री होंगे। तो कौन कौन से कॉम्प्लीमेंट्री होंगे और कैसे होंगे, तो देखो ये 3 है ना, 3 के जस्ट सामने वाला एंगल होगा 37, याद रखेंगे। अगर ये 37 हो गया तो ये एंगल कितना हो जाएगा 53, क्योंकि एंगल्स क्या है कॉम्प्लीमेंट्री। तो 37 एंड 53, ठीक है। 37 और 53 याद रखेंगे। 3 दिख रहा है, 3 के सामने 37, 53 4 के जस्ट सामने हो जाएगा, और ये एंगल क्या हो जाएगा 90। ये ट्रायंगल ही आपको याद रख लेना है। तो देखो अगर आपको 45 के लिए चाहिए तो क्या याद रखना है 1/√2। इससे दोनों एंगल क्या मिल जाता है 45।
30 60 जानना है तो एक इक्विलैटरल ट्रायंगल लो, आधा ले लो तो ये 30 बन जाता है, ये 60 बन जाता है। सारे एंगल्स आप तुरंत के तुरंत डिराइव कर सकते हैं अगर इनकेस आपको याद नहीं होते तो। हाँ बिल्कुल 37 53। अब ना फिजिक्स में ना इनकी अलग इंपॉर्टेंस है। साइन 37 की वैल्यू आपको आनी चाहिए, कॉस 37 की वैल्यू आनी चाहिए, tan 37 की आनी चाहिए, बाकी रेसिप्रोकल भी हो जाएगा। साइन 53 की वैल्यू कितने तो आनी चाहिए, कॉस 53 और tan 53। जल्दी से ट्रायंगल देख के बता दो। साइन 37 कॉस 37, तो देखो भाई साइन 37 क्या हो जाएगा अपना, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज 3/5, कॉस 37 बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। tan क्या है भाई, बेसिकली इसी को डिवाइड करके बनता है। हाँ, या फिर आप डायरेक्ट परपेंडिकुलर अपॉन बेस 3/, ये 3 ट्रायंगल आप ऐसे 53 के लिए देखना है। 53 परपेंडिकुलर 4 अपॉन हाइपोटेन्यूज, कॉम्प्लीमेंट्री है। जो साइन 37 की वैल्यू होती थी वो कॉस 37 की वैल्यू होती थी वो 53 की हो जाएगी क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री है। जो साइन 37 की वैल्यू होती थी इसमें हो जाएगी। ठीक ठीक है ना, ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, सही है ना। तो ये तो आपको याद होने चाहिए। सही है, समझ में आया, सारे एंगल समझ में आ गए आपको। 3/5 बिल्कुल सही सौम्य। तो ट्रायंगल ही याद रखना, 3 4 5, 3 के जस्ट सामने 37, 4 के जस्ट सामने 53, 3 से याद रखेंगे 37, 3 से 37, आपको आसानी से याद रहेगा। अब एक टेबल बनाते हैं जिसमें हम लोग सारे एंगल्स की वैल्यू सीखेंगे। सबसे पहले 0, फिर 30, फिर 37, फिर 45, फिर 53, 0 30 37 45, फिर यहाँ पे 60 और ये 90 तक की वैल्यूज अब हम लोग सीख चुके हैं। हर एक रेशियोज की इसे ही बनाएंगे, एक बार याद हो जाएगा। मेनली जो जनरली हमको याद रहता है वो 3 ही हमको याद करने हैं, ज़्यादा नहीं। ठीक है, पहला साइन के लिए साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, बाकी इनके रेशियो जैसे कोसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। बट हम 3 ही लिखेंगे, बाकी तो हमें पता है रेसिप्रोकल। तो जल्दी से बताइए वैल्यूज क्या क्या होंगी। अब सबको समझ में आया, तो सबको समझ में तो आ गया ना। चलिए सबसे पहले साइन 0 की वैल्यू रहेगी, ओहो, साइन 0 की वैल्यू 0, ठीक है। 30 की वैल्यू अभी पीछे देखा था 1/2, कितनी 1/2। 37 की देखो साइन 37, यहाँ 3 तो 3/5, 45 1/√2, ठीक है। हाँ, ये कितना हो जाएगा 53 4/5, कॉम्प्लीमेंट्री, ठीक है। 60 की √3/2, पीछे देखा था वैल्यू साइन 90 की 1। हाँ, ये 0 क्यों होता है, क्योंकि परपेंडिकुलर ही बेस हो जाता है वहां पे, ठीक है। कॉस, अब अगली बार ना 90 से लिखना, ये वैल्यू पलट दो, यहाँ 1, यहाँ √3/2 पलट के लिख दीजिए, ठीक है। ये 4/5, ये 1/√2, फिर 3/5, फिर बोला भाई 3/5 के बाद 1/2 0। मतलब इसमें हम ऐसे चलते गए, इसकी वैल्यू लिखनी पड़ी ना, तो हम ऐसे आ गए, 1 से उल्टा लिखते चले। tan की चाहिए, दोनों को डिवाइड किया, 0/1 0, 1/2, ये तो कितना हो गया 1/3, ये कितना हो गया भाई 3/4, ये कितना हो गया 1, ये कितना हो गया 4/3, ये कितना हो गया √3, ये कितना हो गया नॉट डिफाइंड। तो इतनी वैल्यूज आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। स्मृति करो जी 1, ठीक है, सही है। क्या आप सबको समझ में तो आया यहाँ तक? यहाँ तक की सारी बातें समझ में आई। इसके आगे के एंगल्स कितने भी बड़े एंगल्स हो, साइन का 150 220 जितना भी एंगल हो ट्रिग्नोमेट्री में, उन सब की वैल्यूज निकालना सीखेंगे। अभी हम फिलहाल 90 तक का ही रखते हैं, कल हम लोग हायर एंगल्स की वैल्यू निकालेंगे।
ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं। कल फिर हम लोग शाम को 4 बजे जुड़ेंगे और इसके आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। चलिए, तो आज के लिए इतना ही। आप सबका बहुत बहुत आभार इतनी देर तक जुड़े रहने के लिए।